हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम आशीष त्रिपाठी। मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो जिससे आपके लिए अंग्रेजी बोलना और आसान हो जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट इंडेफिनिट में पूछे जाने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जो पास्ट इंडेफिनिट ग्रामर के होते हैं और प्रश्नवाचक होते हैं, जैसे कि राम गया, राम नहीं गया। क्या राम गया? राम क्यों गया? राम कब गया? राम कैसे गया? राम ने कितनी रोटियां खाई? राम ने कितना चावल खाया? आप कब आए? ये सब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट के क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव। ये क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव और ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक झलक डाल लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर। ऐसे वाक्य जो हिंदी भाषा में बोले जाने पर जिनके लास्ट में आ, ई, ये, या, ता, था, ती, थी, ते, थे आता है, वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के हो सकते हैं। ऐसे वाक्यों को इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए ऑक्सिलरी यूज होती है डिड और वर्ब एक्शन की सेकेंड फॉर्म अथवा फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, उसमें से पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म यूज होती है? या तो सेकेंड फॉर्म या तो फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट की सिचुएशंस क्या होती हैं? पास्ट हैबिट ऑफ द सब्जेक्ट। राम स्कूल जाता था, राम खाना खाता था। ये सेंटेंस किसके हैं? पास्ट इंडेफिनिट के। पास्ट सेंसरी एक्सप्रेशन, बीते वक्त में सब्जेक्ट को अपनी सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा जो महसूस हुआ था उसके लिए उसने जो एक्सप्रेशन दिया था, वे सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। जैसे राम ने देखा, राम ने सुना, राम को लगा, राम ने चखा। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। तीसरा, पास्ट पोजीशन, बीते वक्त में सब्जेक्ट के पास कोई चीज रही हो या सब्जेक्ट को कोई बीमारी रही हो, ऐसे वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। जैसे राम के पास पेन था, राम को बुखार था। नेक्स्ट, पास्ट पोजीशन, कंडीशन, डेजिग्नेशन, मूड और क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट। ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट की बीते वक्त की पोजीशन, कंडीशन, डेजिग्नेशन, मूड या क्वालिटी का जिक्र होता है, वे सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट की ग्रामर से ट्रांसलेट होते हैं। पास्ट पोजीशन का एग्जाम्पल, राम लखनऊ में था। पास्ट कंडीशन का एग्जाम्पल, राम घायल था। पास्ट डेजिग्नेशन का एग्जाम्पल, राम डॉक्टर था। पास्ट मूड का एग्जाम्पल, राम खुश था। पास्ट क्वालिटी का एग्जाम्पल, राम लंबा था, राम चालाक था, राम सुंदर था। ये हो गए आपके पास्ट इंडेफिनिट के सिचुएशंस। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को जब हम बोलते हैं तो स्ट्रक्चर क्या यूज होंगे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो अथवा प्लूरल हो, उसके साथ केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, ऑक्सिलरी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों अपने पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी यूज नहीं करते हैं। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी आ जाएगी, निगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी यूज होगी, और जब ऑक्सिलरी आ जाएगी तो उसके बाद नॉट लगेगा और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पॉजिटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म यूज होती है और निगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव की बात करें तो जिस ग्रामर का पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट की ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, फिर निगेटिव होने पर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब एक्शन, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गए पास्ट इंडेफिनिट के तरह तरह के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपके लिए नया होगा, बाकी स्ट्रक्चर्स की वीडियो हम पहले लोड कर चुके हैं, आप हमारे चैनल में देख चुके हैं। तो ये ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? ऐसे प्रश्न जो हिंदी भाषा में क्या से शुरू होते हैं और उनका उत्तर हाँ अथवा नहीं में आता है, उन्हें ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव कहते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट की एग्जांपल लें, पास्ट इंडेफिनिट के लिए ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव का एग्जांपल लें, क्या राम आया? क्या आपने खाना खाया? क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया? क्या नरेंद्र मोदी लद्दाख जाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी लद्दाख गए?
तो ये पास्ट इंडेफिनिट के ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल हुए। क्यों? क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर या तो यस आएगा या तो नो। तो आप समझ गए प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव और दूसरे होते हैं क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव क्या शब्द से ही हमेशा शुरू होंगे और उनका उत्तर हां अथवा नहीं में आएगा। दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। वाक्य के मध्य में क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे, कितना, कितने इन शब्दों के आने के कारण वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाए तो उसे कहते हैं क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, क्योंकि ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स। क्या की इंग्लिश? व्हाट। कब की इंग्लिश? व्हेन। कहां की इंग्लिश? वेयर। क्यों की इंग्लिश? व्हाई। कैसे की इंग्लिश? हाउ। ये शब्द हिंदी सेंटेंस के मध्य में आए। राम ने क्या खाया, राम ने कब खाया, राम ने क्यों खाया, राम ने कैसे खाया, राम ने कितना खाया, तो ये सब क्या हो गए? क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। तो प्रश्न दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं, ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव की शुरुआत क्या से होगी और उत्तर हाँ या नहीं में आएगा, और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव की शुरुआत किसी भी शब्द से हो लेकिन मध्य में क्या, कब, कहां अथवा कैसे जैसे शब्द आकर उसको प्रश्न बनाएंगे। तो आप प्रश्नवाचक वाक्य समझ गए, दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। चलिए पास्ट इंडेफिनिट के लिए इनका प्रयोग देखते हैं। राम ने पढ़ाया, राम टॉट। सेंटेंस में राम के पास्ट एक्शन को शो किया गया है। राम ने पढ़ाया, राम के साथ पढ़ाना वर्ब की सेकेंड फॉर्म राम टॉट। राम ने नहीं पढ़ाया, राम डिड नॉट टीच। निगेटिव सेंटेंस था, ऑक्सिलरी डिड आ गई तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या राम ने पढ़ाया? डिड राम टीच। ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव हो गया क्योंकि क्या से शुरू हुआ है और इसका उत्तर किस में आएगा? हां अथवा नहीं में। क्या राम ने पढ़ाया? हां या नहीं। तो ऐसे प्रश्न जो क्या से शुरू हो उत्तर हाँ नहीं में आए वो ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव होते हैं। इनको ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन जिस ग्रामर के होते हैं उसकी ऑक्सिलरी से शुरू होता है, फिर सब्जेक्ट आता है, नकारात्मक हो तो नॉट, नहीं तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में क्या है? राम ने क्यों पढ़ाया? कौन सा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया? क्यों। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले व्हाई, फिर ऑक्सिलरी क्या आ गई? डिड, फिर सब्जेक्ट आ गया राम, और फिर जो भी काम हुआ उसकी फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है। पॉजिटिव सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी नहीं आती है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड ऑक्सिलरी हमेशा आती है। दूसरे एग्जांपल देखते हैं। मैंने देखा, आई सा। मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट सी। क्या मैंने देखा? डिड आई सी। मैंने कब देखा? व्हेन डिड आई सी। इस वाले एग्जांपल में हमने कौन सा क्वेश्चन वर्ड लिया? कब। कब की इंग्लिश? व्हेन। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। वे आए, दे केम। वे नहीं आए, दे डिड नॉट कम। क्या वे आए? डिड दे कम। वे कैसे आए? हाउ डिड दे कम। समझ आया? तो आपके निजी जीवन में आप इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर बोलते या सुनते हैं, जैसे मैं गया था, आई वेंट। मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो। क्या मैं गया था? डिड आई गो। मैं कब गया था? व्हेन डिड आई गो। मम्मी ने खाना बनाया, मम्मी कुक्ड फूड। मम्मी ने खाना नहीं बनाया, मम्मी डिड नॉट कुक फूड। क्या मम्मी ने खाना बनाया? डिड मम्मी कुक फूड। मम्मी ने खाना कब बनाया? व्हेन डिड मम्मी कुक फूड। आप कैसे आए? हाउ डिड यू कम। क्या पापा आए? डिड पापा कम। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो आपको अभ्यास किस तरह से करना है? किसी भी एक सेंटेंस को लेना है, उसको पॉजिटिव भी बोलना है, निगेटिव भी बोलना है, ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव भी और क्वेश्चन वर्ब इंट्रोगेटिव भी। इससे आपकी आदत पड़ जाएगी। जब ऑक्सिलरी डिड का प्रयोग नहीं करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में तब सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और जब ऑक्सिलरी का प्रयोग करेंगे तब फर्स्ट फॉर्म।
अमूमन ज़्यादातर लोग से गलती यही होती है, डिड ऑक्सिलरी के साथ वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म बोल देते हैं और जब डिड ऑक्सिलरी नहीं लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल देते हैं। तो आपको जब पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस हो तो सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव हो तो डिड ऑक्सिलरी यूज करनी है और फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी तक के वीडियोस को आपका बहुत प्यार मिला, आपने बहुत सारे कमेंट्स किए, आपने इट वाले वीडियो को बहुत पसंद किया। कुछ लोगों ने डिमांड की है कि आप देयर पे भी वीडियो बनाइए, आप डू पर वीडियो बनाइए। कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं नए वीडियो के साथ आपके पास फिर से हाजिर हूं। लेकिन आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल आशीष त्रिपाठी TCL को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन दबा सकते हैं जिससे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आशा है पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस आप अच्छे से अब अंग्रेजी में बोल पाएंगे। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।